लगातार मौसम की मार और महंगाई की मार दोनों देखने को मिल रही है। पश्चिमी दिल्ली के सबसे सबसे बड़ा जो सब्जी मार्केट है केशवपुर, वहाँ देखने को मिल रहा है। हम यहाँ एक व्यापारी है, उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे आज का जो सब्जी का कीमत है क्या क्या है, वो भी सिर्फ थोक में, क्योंकि हम अभी जो मौजूद हैं थोक मंडी में है। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। आपका ठीक है, बाकी ग्राहकों का? ग्राहकों को भी ठीक ही है, क्या कहूँ और। ग्राहक लोग तो कह रहे हैं कि आप महंगा दे रहे हैं बहुत। महंगा तो है ही है, महंगा तो है ही है। फसलें नहीं बढ़िया उग रहा तो महंगा तो होने ही होना है। अगर आज मैं सब्जी की बात करूं तो कैसे तोरी कैसे दे रहे हैं? थोड़ी 30 रुपए किलो। थोक में? नहीं, थोक में 24-25। 24-25? हाँ, परचून में 30 रुपए किलो। वो तो आप यहाँ मंडी में बेच रहे हैं ना? हाँ। यही अगर जाएगा कि इलाके में बिकने तो के 40 बिकेगा। 40 बिकेगा। 40 बिकेगा। और खीरा की बात करें, थोक की बात करें? थोक में है 28-27 रुपए किलो, और आगे बिकेगा कम से कम 50-40 रुपए किलो। और मैं बैगन की बात करूं? 50-40 रुपए किलो बिकेगा आगे, यहाँ बिक रहा 40 रुपए किलो। और घिया के क्या रेट है? घिया के 30 रुपए किलो। थोक? नहीं, थोक है 25-26 रुपए किलो। 25-26? हाँ जी। क्या रेट कम हुआ है या ज्यादा हुआ? नहीं, रेट ये अभी तो यही जनमन रेट चल रहा है, यही चल रहा है कम से कम 15-20 दिन से। 15-20 दिन से? हाँ जी। रेट आगे जाके कम होगा या बढ़ेगा? नहीं, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा? बारिश होगा, ज्यादा होगा, फसल सब गल जाएगा। जो सब्जी सब जो आ रही है, कहाँ लोकल है कि कहीं बाहर से? ये सब आ रहा, कुछ राजस्थान से आ रहा, कुछ पंजाब से आ रहा है, कुछ लोकलो आ रहा है। यूपी से आ रहा है क्या? यूपी से भी आ रहा है और शाहजहानपुर से आ रहा है। ये हिमाचल से और शिमला से क्या आता है? शिमला के गोभी आ रहा, शिमला मिर्ची आ रहा, कानपुर से टिंडा आ रहा। टिंडा का क्या रेट है? टिंडा है अभी 400 रुपए धड़ी, यानी कि 80 रुपए किलो। टिंडा आखिर है क्या? सब्जी में लोग सब्जी में सबसे मशहूर टिंडा है। टिंडा है? टिंडा है। तो अभी कम है टिंडा का रेट इसको तो? टिंडा 80 रुपए किलो है अभी परचून में। थोक में है 50-55। 50-55? और भी यहाँ पे दुकानदार, उनसे और भी सब्जियों के रेट को जानने के लिए उनके पास पहुँचते हैं। मैं एक और व्यापारी से बात करता हूँ, क्योंकि गर्मी के दिनों में नींबू बहुत महत्व रखता है। साथ ही अदरक और लहसुन की बात करते हैं। क्या नाम आपका? विक्की। हालचाल तो आपका ठीक है? हाँ, बढ़िया। जो आने वाले जो ग्राहक हैं, जो रिटेल दुकानदार, उनकी हालत तो खराब है। हालत तो हमारी भी खराब है। कैसे आपकी खराब है? हम महंगा नहीं खरीद के ला रहे आप हैं। महंगा दे रहे हैं ना? महंगा खरीद के भी तो ला रहे हैं। खरीद के भी ला रहे हैं? और क्या था, महंगा जब खरीदेंगे तो ना महंगा तो लाएंगे। आम ग्राहक वो सोचते हैं कि आप तो सस्ता खरीद लाते हैं और ग्राहकों को महंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या रेट चल रहा है नींबू का? नींबू इस टाइम 120 रुपए किलो बढ़िया नींबू। कम हुआ है ज्यादा हुआ? कम हुआ है। कम हुआ। 2-4 दिन से फिर बढ़ गया है ये। अगर मैं 15 दिन पहले की बात करूँ तो क्या रेट था? 15 नहीं, 20 दिन पहले की बात करोगे तो 300 रुपए किलो था। 300 रुपए किलो और आज 120 रुपए किलो। हाँ जी। ये सिर्फ थोक की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं, परचून की बात है ये। खुदरे की बात कर रहे हैं। हाँ। आप खुदरा व्यापारी है क्या? नहीं, होलसेल ही बेचते हैं। नहीं, आपने खुदरा, मैं यहाँ पे थोक की बात करूँ। 300 रुपए किलो मतलब 270-80 रुपए आ ही जाता हमारा नींबू। भाई रहता तो है 300 तो बेचेंगे, जायज है। 300 रुपए, मतलब थोक ही बेच रहे होंगे ना? हाँ, थोक ही बेच रहे और अभी 120 बेच रहे हैं। 120, 600 रुपए धड़ी बेच रहे हैं अभी। 600 रुपए धरी। हाँ। तो ये जो महंगाई थी और अभी जो हल्का सस्ता हुआ होने के वजह? माल के ऊपर माल ज्यादा आ गया, माल ज्यादा हो गया, इलाके चालू हो गए, बीजापुर चालू हो गया। खाली पहले उस टाइम मद्रास था और कोई नींबू नहीं था, इसलिए महंगा था। इसलिए महंगा था वो। यानी लोगों को सस्ता नींबू मिलेगा। मिल ही रहा वैसे भी अब गर्मी खत्म हो रही है तो नींबू सस्ता, नहीं, खपत कम हो जाती है। नींबू जो कोई मतलब नहीं है। हाँ, नींबू खपत कम हो जाती है, पर सर्दी में भी हो जाता भाई साहब 200-250 रुपए किलो। तो ऐसे तो कभी माल के ऊपर, माल के ऊपर माल का में तो अगर ऑटोमेटिक। ज्यादा बारिश हो गई तो नींबू बर्बाद हो गया। नहीं, बारिश से मतलब नहीं ना, माल ज्यादा आ गया तो ज्यादा हो गया। हाँ, डिमांड के ऊपर बात है। डिमांड तो उतनी रहती है, माल की खपत उतनी रहती है, बल्कि सर्दी में थोड़ा कम बिकता है, पर बिकता है नींबू। यानी कि अभी ग्राहकों को राहत मिल रहा है। हाँ, अभी राहत है। सस्ता नींबू। हाँ जी, 20 दिन से तो राहत है। 20 दिन से राहत है। राहत है। अदरक की बात करें? अदरक ने भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है अभी। क्या है? 150-160 रुपए किलो। 150-160? ये अदरक यहाँ लोकल वगैरह आता है कि नहीं, किसी बाहर से ही आता है? नहीं, बाहर से बेंगलोर वगैरह से आती है, बेंगलोर कर्नाटका यहीं से आती है, दीमापुर। क्यों? दीमापुर तो यूपी में है ना? हाँ। अपने बिहार वगैरह से नहीं आते क्या? नहीं, बिहार से अदरक नहीं आता। अदरक उपज कहाँ होती है ज्यादा? बताया वो इधर ना, बेंगलोर हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ से आती है अदरक। वहाँ से आती है।
आपने देखा कि गर्मी थोड़ी सी कम जरूर हुई है, तो जिसका फायदा लोगों को कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। नींबू जो 300 रुपये किलो होलसेल में बिक रहा था, वो अब 120 रुपये मिल रहा है। अदरक की बात करें तो 80 रुपये किलो, 180 रुपये 180 रुपये किलो। थोक की बात करें 180 रुपये किलो मिल रहा है। लगातार हम आपको पश्चिमी दिल्ली के केशवपुर मंडी से आपको यहाँ जो नींबू अदरक की जो कीमत है उसके बारे में बता रहे हैं, और भी हम दुकानदार से जानेंगे कि आखिरकार और भी सब्जियों का क्या कुछ कीमत है। हमारे साथ और भी सब्जी व्यापारी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब अभी बैठ जाओ, आपसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार गोविंद जी। जी। ये बताइए सिर्फ, अभी पहला सवाल ये है कि पिछले 15 दिन और आज में कीमत में बढ़ोतरी हुई है या नहीं? बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? कम से कम 40-45% बढ़ गया जी। आपके पास क्या क्या सब्जी है उसका कीमत बताइएगा। जैसे आप बैगन है तो कितने रुपए होलसेल? थोक की बात कर रहे हैं, थोक की बात कीजिएगा, कितने रुपए पसेरी? थोक की अभी 200 रुपये पसेरी, 40 रुपये किलो। क्या पहले नाम बताइए और फिर रेट बताइए। बैंगन जो है 200 रुपये पसेरी है, यानी 40 रुपये किलो के हिसाब से ये थोक थोक रेट यानी है। खुदरा व्यापारी जो आते हैं उनको आप देते हैं? वो हाँ, और क्या वो क्या? ले जाते हैं। और क्या क्या? बैंगन है, टिंडा है, जैसे 600 रुपये धरी हुआ, 120 रुपये किलो। खरबूजा है 250 रुपये धरी। तोरी है जो कि 200 रुपये धरी है। और गोभी है 250 रुपये धरी। उसके बाद आप गोल घिया है, ये भी 200 रुपये धरी है। बंद गोभी है 150 रुपये धरी के हिसाब से। आपको कहते हैं ककड़ी है, जो ककड़ी 300 रुपये धरी है। 300 रुपए 60 रुपये किलो यहाँ हम लोग। आप धरी के साथ साथ थोड़ा सा उसको किलो में भी बता दिया कि हाँ 60 रुपये किलो है। 300 रुपये धरी 60 रुपये किलो पड़ गए। और तोरी को बता ही दिए हैं, 200 रुपये धरी 40 रुपये किलो है। खीरा है 200 रुपये धरी के हिसाब से 40 रुपये किलो। उसके बाद आपको करेला है 200 रुपये धरी 40 रुपये किलो। भिंडी 180 200 रुपये धरी 40 रुपये किलो पड़ रहा है वो भी। जी जी जी। बीन्स की क्या हालचाल? बीन्स तो बहुत महंगी है जी। बीन्स 120 रुपये किलो, किलो 600 रुपये धरी, 120 रुपये किलो के हिसाब से बीन्स बिक रहे हैं। थोक में हम लोग दे रहे यानी हैं। कि अभी जो सब्जी का रेट अगर देखें तो टिंडा टिंडा तो और महंगी। टिंडा भी 600 रुपये धरी, 120 रुपये किलो टिंडा भी है। दिल्ली में टिंडा बहुत बिकता है। वो तो खाने वाले का चॉइस। दिल्ली में ऐसे भी सब्जियां, हर सब्जियां बिकती है दिल्ली इसके में। बारे में जानकारी ना हो यहाँ जरूर आ जाए। हाँ, वो सब जो मिल जाएगा। अदर स्टेट में नहीं भी जानते होंगे वो दिल्ली में जान जाते हैं। दिल्ली में जानते हैं। ये सब्जी दिल्ली में बिक रही है। और क्या क्या रेट है सब्जियों का? सब्जी में तो मेरे पास सब्जी यही है। गाजर है 200 रुपये धरी, 40 रुपये अच्छा, किलो ये की गाजर जो होती है मूली वाली गाजर है गाजर? नहीं, ये जो ऑरेंज गाजर है, मूली वाली गाजर नहीं होती है। ऑरेंज एक तो ओरिजिनल गाजर आता है वो जो जनवरी रेड कलर का होता है, और ये ऑरेंज कलर होता ये है। भी गाजर वो भी गाजर? वो भी गाजर है ये जी। गाजर कहाँ की है? ये गाजर आती है, ये क्या बोलता है, राजस्थान तरफ से आती है राजस्थान जी जी जी। यानी कि लोगों को आने वाले दिन में क्या सस्ता मिलेगा सब्जी या महंगा मिलेगा? अभी तो महंगा ही रहेगा महंगा ही रहेगा, जी। बढ़ेगा ही। अभी बढ़ेगा ही, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रहे हैं और गर्मी के कारण फसल कम हो रहे हैं, तो उसमें जो है कि महंगा होगा ही। जब फसल कम होगा, बाजार में कम आएंगे तो महंगा होना ही होना है। एक चीज पूछ रहा हूँ, ये मौसम की मार है या महंगाई की मार है या दोनों है? नहीं, महंगाई की मार ज़्यादा है। ज्यादा मौसम की मार तो है ही है, महंगाई की मार ज़्यादा है इसमें। इतना महंगा नहीं होना चाहिए सब्जी। नहीं होना चाहिए। खाने वाले भी परेशान है और बेचने वाले भी परेशान है, क्योंकि उसे भी बजट नहीं बन पाते हैं ना। इतना महंगा सब्जी है कि उसमें मार्जिन होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम 40 रुपये किलो खरीद के ला रहे हैं, उसमें 5 किलो खराब निकलेगा तो हमें तो और महंगा पड़ेगा। तो उसी हिसाब से बेचना पड़ता है। कभी कभी लॉस भी हो जाता है महंगाई के चक्कर में। तो महंगाई सबसे बड़ी मार है सबसे बड़ी। जी सर। साथ ही मौसम बदल रहा तो है, है कभी बहुत तेज धूप और कभी बारिश भी जाती है। उससे और फर्क पड़ जाता है। जैसे अच्छा, ये सब्जी जो वगैरह जो आपके पास आ रहा है ये कहाँ लोकल से या बाहर से आता है? नहीं, ये सब तो है, राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, यही सब आ रहा है। यही वो सब? भी जी जी, वो भी अभी शिमला वाले भी आ रहे हैं। शिमला मिर्च भी शिमला से आ रहे हैं। अच्छा, शिमला मिर्च की क्या हालचाल है? शिमला मिर्च अभी थोक में चलिएगा तो हम लोग बेचते हैं 350 रुपये धरी, यानी 70 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छी वाली? जी, अच्छी क्वालिटी क्वालिटी अच्छी है। जी जी। यानी आने वाले दिन में महंगाई मिलेगा? अभी तो महंगा ही रहेगा सर, क्योंकि अभी जो है महंगा ही चलिएगा, क्योंकि कभी धूप ज़्यादा होता है, कभी बारिश भी हो जाता है। आपने घिया का रेट नहीं बताया? घिया 200 रुपये धरी, 40 रुपये किलो।
जी, अच्छी वाली। अच्छी क्वालिटी वाली, हाँ, जो बढ़िया है। तो हम लगातार दिल्ली के केशवपुर सब्जी मंडी से हम ये यहाँ के जो कीमत है सब्जियों का वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी लगातार जो है पिछले 15 दिन की बात करें तो 20 से 30% तक का जो बढ़ोतरी हुआ है कीमत की बात करें, और आने वाले टाइम पे भी इसी तरह बढ़ेगा क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं सब्जियों की जो उपज होती है, खेती बाड़ी होती है, उस पर नुकसान पहुंचता है। अभी लगातार तेज धूप की वजह से लोग परेशान थे। एक अचानक मौसम बिगड़ता है और बारिश हो जाती है जिस वजह से सब्जी खराब हो जाता है। और सब्जी जो अभी लोकल स्थानीय जो है दिल्ली के एनसीआर के आसपास से सब्जी नहीं आ रही है, ये सब यूपी, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब यहाँ से आती है। तो वहाँ से आने में जो ट्रांसपोर्ट का जो किराया है वो ज़्यादा लगता है, जिस वजह से सब्जी का जो कीमत बढ़ा हुआ है। और लगातार यहाँ पे दुकानदारों से हमने बात किया, उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी जो कीमत है वो आगे जाके बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। यानी लोगों को जो सब्जी में जो स्वाद मिलता है, अलग अलग सब्जियों का जो स्वाद लेते हैं, वो अभी जेब पर भारी पड़ेगा उनका स्वाद लेने के लिए। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।